हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अध्यात्म और विज्ञान। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी ट्विन फ्लेम के फिज़िकल अट्रैक्शन के बारे में, क्योंकि कई बार ट्विन फ्लेम फिज़िकली अट्रैक्ट क्यों होते हैं। बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि स्पिरिचुअल जर्नी है तो फिर ये अट्रैक्शन क्यों है। शुरुआती दौर जब आपने देखा होगा, जो लोग शुरुआती दौर में रहे होंगे तो उन्होंने देखा होगा कि बहुत इंटेंस अट्रैक्शन होता है कि बस एक दूसरे के साथ रहना है, एक दूसरे के पास रहना है। ऐसा कनेक्शन होता है कि बस एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते, और फिज़िकल अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा कि बस। तो ये क्यों? और कई बार आप देखते हैं कि आप ऑन एंड ऑफ के सिचुएशन में हैं, उसके बाद भी जब वो वापस आते हैं तो सिर्फ फिज़िकली ही डिमांड करते हैं। या कई बार आपके अंदर भी होती है कि आप उनके साथ हों, आप उनके पास जाएं, आप शादी करें, आप एक दूसरे के साथ रहें। तो ये क्यों? ये अट्रैक्शन क्यों? स्पिरिचुअल जर्नी है तो फिर क्यों? देखिए, होता क्या है कि जो सोल होती हैं, वो सोल एक दूसरे की तरफ खींचती हैं। अब वो दो डिफरेंट बॉडी में है, वो एक दूसरे की तरफ खिंचाव महसूस कर रही है तो क्या करेगी? तो खिंचाव महसूस करेगी तो वो फिज़िकली ही एक दूसरे के पास जाना चाहेंगी। अब इसमें आपको कहा जाता है कि रोको, खुद पर काम करो। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यादें होती हैं ना, यादें आप मेंटली भी बहुत सारी बनाते हैं, बहुत सी चीज़ों को छू करके बनाते हैं, अलग अलग तरीके। तो कहीं जाते हैं, घूमने जाते हैं, वहाँ से यादें बनाते हैं, बहुत लंबे समय तक रहती हैं। लेकिन जो यादें पूरा शरीर बनाता है, क्योंकि स्किन के जरिए शेयर हो रही जो यादें शरीर बनाता है, उनका जाना बहुत मुश्किल हो जाता है और तकलीफ़ उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आपसे कहा जाता है कि आप रोको, कि सोल खींच रही है एक दूसरे की तरफ। अब शरीर से आप बार बार पास जा रहे हैं, उसके बाद दूर चले जाएंगे तो फिर क्या है? फिर वो चीज़ें आपके लिए नुकसानदायक होंगी, आपको ज़्यादा तकलीफ़ होगी, ज़्यादा दर्द होगा, और ये जर्नी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। उस यात्रा को आप पूरी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब सोल को पता चल गया है कि ना दूर दूर है और एक होना है, तो भाई अपना टास्क पूरा करो। केवल एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे के साथ जीने से नहीं होगा। उसमें तो आप बार बार भागेंगे, पास आएंगे फिर भाग जाएंगे, पास आएंगे फिर भाग जाएंगे। तो ये इस कनेक्शन का कोई मायने नहीं होते हैं। सही मायने में सही तरीके का कनेक्शन बनाना है तो उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, खुद पर मेहनत करनी पड़ेगी, वो सारी की सारी परीक्षाएं पास करनी होंगी। अब अगर आना है तो सोल लेवल पर आइए। इस केवल फिज़िकल नीड को समाप्त करके आइए और ख़ुद को वहाँ पर पहुँचाइए जहाँ पर आपको पहुँचना है। खुद पर वो काम करिए जो सोल को करना है, जो सोल को राइज करने के लिए करना है। जितने काम दिए हैं संसार में पूरे करने के लिए, उसे पूरे कीजिए और वहाँ एक होइए। कहाँ? 5D लेवल पर वहाँ एक होइए, क्योंकि ताकि आपकी जो ये जर्नी है, जो हर बार का भटकना है, ये समाप्त हो। इसके बाद आप वहाँ जा कर के पहुँचिए, क्योंकि ट्विन फ्लेम है तो फिर आपको काम करना ही होगा। अगर आप ट्विन फ्लेम नहीं हैं तो फिर तो बात ही नहीं होती है। फिर आप भले ही आप अपने आप को कितना भी मान के चलें कि हाँ ट्विन फ्लेम है, लेकिन वो जर्नी एक समय के बाद अपने आप समाप्त हो जाएगी। अपने आप आपके अंदर से वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और आप चीज़ें भूलते चले जाएंगे। वो अपने आप ही होगा। इसीलिए जो बहुत से लोग अपने आप को ट्विन फ्लेम समझते हैं, कहते हैं, वो कुछ समय तक दर्द में, तकलीफ़ में रहते हैं और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि उससे अपने आप बाहर निकल जाते हैं, कि उससे फिर उसके बाद उन्हें ज़रूरत नहीं होती। उन्हें लगता है कि हो गया, ये जो ख़त्म, जो होना था हो गया, ख़त्म हो गया। आप जिद से अटके रहेंगे तो भी अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन जो ट्विन फ्लेम होंगे वो आगे बढ़ते चले जाएंगे, वो अपने आप बढ़ेंगे। वो अगर भागना भी चाहेंगे तो ये जर्नी उन्हें भागने नहीं देगी। वो जब यहाँ तक लाई है तो फिर वो उससे आगे भी ले जाएगी, अपने आप लाएगी। अब आपको बार बार होता ना कि पार्टनर ही नहीं आ रहे हैं, क्या मतलब, ये वो। ट्विन फ्लेम है तो आएंगे ना, खुद से आएंगे। उन्हें आना ही पड़ेगा। जब आप यहाँ पर हैं तो उन्हें खुद ब खुद आना पड़ेगा। वो कितना ही भागेंगे, अपने आप आएंगे। आपको सिर्फ सरेंडर होकर के अपना काम करना है। आप अपना काम करिए। और ये जो है कि आप कहते हैं कि हाँ आ जाते हैं फिर चले जाते हैं, आते हैं सिर्फ इसी के लिए आते हैं, तो आपको बार बार वही कहा जाता है कि शेयर नहीं करनी, एनर्जी शेयर मत करो। वही, क्योंकि जब शेयर करोगे, आप दे दोगे तो फिर तो वो भागना ही है। आप जब दोगे ही नहीं तो फिर वो अपने आप आएंगे। फिर उनको अब इस जर्नी के जो भी सारी सिचुएशन है इसमें डाला जाएगा ना, इसमें उन्हें धकेल करके ले जाएगा ईश्वर। तो वो उनको उनके काम दिए जाएंगे, उन्हें करने पड़ेंगे। वो जितना भागेंगे
उतने तकलीफ़ के साथ करने पड़ेंगे। तो आपको जो ये प्रश्न होता है कि स्पिरिचुअल जर्नी है, तो ये इसी तरह से है, ये इसी रास्ते से होकर के जाती है। और इस रास्ते में बस केवल यही है कि आपकी जो फिज़िकल जो क्रेविंग है उस चीज़ से बाहर निकलना, उस चीज़ को समाप्त करना है आपने, कि आपने उसमें नहीं अटकना है, आपने उससे आगे बढ़ कर के काम करना है। आप जब उससे आगे निकल जाएंगे तो समझेंगे कि स्पिरिचुअलिटी शुरू कहाँ से हो रही है, स्पिरिचुअल कहाँ से हो रही है। वो सब जब सारे धक्के सारे थपेड़े आपने खा लिए हैं, उसके बाद वो स्पिरिचुअल हो रही है। उसके बाद आप सही मायने में समझेंगे कि ये क्यों ये जर्नी स्पिरिचुअल है और क्यों इस जर्नी में हमें ऐसे काम करना पड़ता है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में विचार साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।